कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कि कोई व्यक्ति बहुत जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल कर लेता है, बहुत एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद होता है, एक व्यक्ति को याद होने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, फिर भी मैंने उसमें कुछ चीज़ें देखी जो आपको करनी चाहिए सबको। एक चीज़ उन्होंने बताई कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारा जो माइंड है वो करीब करीब प्रतिदिन 20 मील चलने के लिए बना है, कम से कम, ज़्यादा भी चल सकता है, 20 मील रोज़। 20 मील मतलब हो गया सर करीबन 30 किलोमीटर। हाँ, पर डे। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हो गया। है 30 किलोमीटर। हाँ, 30 किलोमीटर पर डे के लिए बना हुआ है। एक मील के अंदर 1.6 होता था, एक मील की दूरी। जो आदमी कम काम करता है, कम एक्सरसाइज करता है, उसका दिमाग परेशान रहता है। परेशान इसलिए रहता है कि उसकी एफिशिएंसी का उपयोग नहीं हो रहा है। एक तो ये बात बताई, जो आपके काम आती हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, दिमाग को हाई लेवल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी कोई भी क्रिया, चाहे दौड़ने से हो, चाहे अनुलोम विलोम से हो, फास्ट ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ समय 15 से 20 मिनट भी कर ली जाए तो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो माइंड की जो वायरिंग है ना, माइंड की वायरिंग, सारा खेल उस वायरिंग का है। वायरिंग का मतलब है एक तरह से चीज़ों की, उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कनेक्टिविटी उसका है। जो व्यक्ति जैसे काम करता है उसके न्यूरॉन्स वैसी उसकी वायरिंग बनाते चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई छोटी चोरी करे तो धीमे धीमे करके वो फिर बड़ा चोर हो जाएगा, क्योंकि वायरिंग उस क्षेत्र में बन रही है। कोई आदमी आलसी हो तो वो और बड़ा आलसी होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी वायरिंग उस क्षेत्र में बन रही है। कोई आदमी बहुत मेहनती हो तो उसकी मेहनत के तौर पे वायरिंग बनती चली जाएगी। कोई आदमी ऊंचाइयां छूनी चाहता हो तो वो और ऊंचाइयां छूता चला जाएगा। तो ये सारा खेल वायरिंग का है। कोई आदमी थोड़ा याद करता है और फिर ज़्यादा याद करता जाए तो वो ज़्यादा याद करता चला जाएगा। दूसरा एक चीज़ और उन्होंने बताई जो मैंने कभी की नहीं, विभिन्न प्रकार की फ्रेग्रेंसेस, विभिन्न प्रकार की खुशबू से आपके ब्रेन की याददाश्त का संबंध है। खुशबू या गंध? खुशबू, सिर्फ खुशबू, गंध नहीं। नेचुरल खुशबू कोई भी, उसका संबंध है। मतलब उसको पढ़ के मेरे को ये लगा कि यदि आपके टेबल पर जब आप पढ़ रहे हो तो फूल हो और थोड़ी थोड़ी उसकी खुशबू आ रही हो तो आप ज़्यादा याद कर सकेंगे। मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा है। तीसरी चीज़ और भी चीज़ कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। माइंड जो बना हुआ है वेजिटेरियन के हिसाब से बना हुआ है। नॉन वेज वाले लोगों के लिए नहीं बना हुआ। मतलब इसमें भी
फल सब्जी का जितना ज़्यादा उपयोग हो सके आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा काम करेगा। फल सब्जी का जितना ज़्यादा उपयोग कर सकें उतना ही ज़्यादा काम करेगा। मैं एक बार पढ़ लूँ पूरी किताब को, तब मैं आपको इसके ऊपर जो भी होगी और चीज़ें भी बताऊँगा। जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब आप ज़्यादा लंबे तक याद करना चाहते हो किन्हीं चीज़ों को, तो ये थ्योरी तो खैर पहले भी मैंने पढ़ी थी कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से याद होता है। लंबा याद सिर्फ रिवीजन से कर सकते हो, बार बार दोहराना ज़रूरी है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोहराना ज़रूरी है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराया जाए। दूसरी इस भी चीज़ को भी रिपीट किया उन्होंने कि जो कल हम डिलीटिंग मेथड बताया था, ऐसे ऐसे डिलीट करता है, तो उसको भी उन्होंने बताया कि तीसरे दिन सिर्फ 10% ही रह जाती हैं चीज़ें, तो बेहतर है कि दोहराया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, लाइट जल रही है लाल रंग की, तो ये चीज़ें भी बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कल से आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। ये कंसेप्ट मतलब कोई किसी के भाग्य का नहीं है, सफलता असफलता, ये आपके ऊपर है। आपको अपने ब्रेन का उपयोग इस प्रकार करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता नहीं था कि वैज्ञानिक भी उस तरह लेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि हमारा जो ब्रेन है एक समय पर एक ही काम करने के लिए बना हुआ है, दो काम एक साथ नहीं करें। जब दो काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन को कभी इस काम पे, कभी उस काम पे, कभी इस काम पे, उस काम पे भागना पड़ता है। वो इतनी लाख में हिस्से में हो रहा होता है तो वो हमें पता नहीं चलता। तो एक समय पे एक ही काम करें, दो काम एक साथ ना करें, तब आपका ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ें, ऐसे ना करें कि हम खाना भी खाते जाएं। जब हम सुने तो सिर्फ सुने, ऐसा ना करें कि हम दूसरे काम करें। ये बात भी बताई। एक चीज़ और बताई, एक चीज़ और बताई गई है कि प्रतिदिन अपने दिमाग का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए मेडिटेशन किया जाना चाहिए। दिमाग के उपयोग के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसको मेडिटेशन शब्द का प्रयोग भी किया है, कई जगह उसके लिए फोकस शब्द का भी प्रयोग किया है कि एक ही स्थान पर फोकस रखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। ये भी उन्होंने बताया है। भारतीय विधियों के बारे में भी उन्होंने कहा कि भारतीय विधियां बड़ी श्रेष्ठ हैं, जिसमें जैसे त्राटक हो गया, कोई ध्यान हो गया, किसी भी एक चीज़ पर कंटिन्यू पूरी तरह से डूब जाकर मस्तिष्क को ले जाना, तब आपका मस्तिष्क वैसी वायरिंग करना शुरू कर देगा जैसी आप चाहते हैं। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने सोचा महात्मा बुद्ध भी तो यही कहते हैं, जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका मतलब महात्मा बुद्ध को पता था ब्रेन कैसे काम कर रहा है। अर्थात वो कह रहे हैं कि वायरिंग ऐसी हो जाती है, तंतु इस तरह कनेक्ट होते चले जाते हैं। ऐसी जन कौन सी फिल्म थी, वो कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ चाह रहे होते हैं तो
पूरी कायनात उस काम में आपको सपोर्ट, पूरी संसार आपको सपोर्ट करने में लग जाता है। किसी फिल्म में था ना, ओम शांति ओम शांति। पता नहीं, मैंने देखी नहीं है। हाँ, मैंने देखी नहीं है। तो वो भी कहीं से लिया होगा, खैर उन्होंने, मतलब मस्तिष्क एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड, इस छोटे ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है और इतना बड़ा है, सिर्फ 2 मुट्ठियों का जैसा, जैसे यूँ लगा दो मुट्ठियों को, जैसे यूँ इस तरह, इतना बड़ा ब्रेन है बस। ये सुपर कंप्यूटर है। और ब्रेन के बारे में ये बताया कि 3 हैं। आप डिवाइड हो जाते हैं ना, ये करें वो करें ये करें, वहाँ क्या 3 हिस्से हैं इसके, इस तरह के। वैसे 10 हिस्सों में डिवाइड है, 3 हैं एक जगह पे। तो वो कभी इधर वाला कहता है, कभी इधर वाला, इसलिए हम डिवाइड हो जाते हैं। खैर, ये मैंने कल जो पढ़ा वो आप लोगों को बताया है। हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा, हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 से 25 की तरफ हम चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम सेक्शन 9 से लेकर 25 तक के कितने टाइटल हुए हैं? 16 हुए। इन 16 टाइटल को हम पक्का याद कर लें। लगेगा कि हमने तो आज टाइटल ही याद किए, लेकिन याद ही इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और बताई, जैसे मेरे से कई लोग कह देते हैं कि आप धीमे पढ़ाते हो, तो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, उस किताब में ये समझाया गया है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप याद करना चाहते हैं, उसे विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन करेगी। ये चीज़ मैंने पहले भी कहीं पढ़ी थी, ये रात भी मैंने पढ़ी, कि आपके दिमाग में रिटेन करेगी। आप जितना विस्तार से पढ़ सकते हैं किसी चीज़ को, उतना विस्तृत पढ़। तो उन्होंने कहा जितने विस्तृत तरीके से आप पढ़ा सकते हो, बड़ा पढ़ाओ, उससे ही रिटेन होगा। टीचर्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स को ज़्यादा जोड़ें। तो मुझे ठीक लगा, मैं सही पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। ज़्यादा विस्तृत चीज़ को, कोई भी चीज़ तभी लंबे समय तक रह सकती है जब विस्तृत करें। ब्रीफ में पढ़ाने में मुझे मुश्किल से अभी मैं 2 घंटे में, सही 2 घंटे में इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ख़त्म कर सकता हूँ। 1.5 घंटे में ही ख़त्म कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। आई कैन कंप्लीट विद इन 2 hours द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और आपको भी लगेगा हाँ ठीक है, बढ़िया लगा, लेकिन ये इतनी ही जल्दी चला जाएगा। तभी तो स्टूडेंट्स के साथ में ये दिक्कत आती है कि उन्हें बार बार कभी किसी कोचिंग, कभी किसी कोचिंग, कभी किसी कोचिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फटाफट करके वो उन्हें लगता है अच्छा ठीक है, करा दिया, कोर्स पूरा हो गया। कोर्स नहीं पूरा हो गया, आपका वही काम किया जैसे एक कुएं में किसी चीज़ को डाला और बस फाट से निकाल लिया, पता लगा आधा भीगा आधा बिना भीगा ही बाहर आ गया। तो विस्तृत पढ़ाना चाहिए, विस्तृत पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए किसी चीज़ को। और लॉ तो इतनी कॉम्पैक्ट लिखी हुई है, तो उसे डिटेल में ना पढ़ा जाए तो रहेगी नहीं। इसलिए कई बार पढ़ना पड़ता है। तब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, विस्तृत पढ़ाने वाले को और विस्तृत पढ़ने वाले को, तब मुझे लगा कि मैं सही पढ़ाता हूँ। पहले मैंने ये नहीं पढ़ी थी किताब, इंटरनेशनल राइटर की किताब है, बड़ी अच्छी लग रही है। मैं कई दिनों में पूरी होगी, फिर जब मैं पूरी कर लूँ तब मैं आपको इसकी डिटेल्स और बताऊँगा। अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा है।